हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के नए इस वीडियो में। दोस्तों डेटा आ चुके हैं, काफ़ी आज लेट हो गया और मेरी ऑब्जर्वेशन है जो कि मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दिया था। जब भी डेटा लेट आया है कुछ ना कुछ अगले दिन जो है हुआ है, बड़ा हुआ है, या तो डाउन साइड या तो अप साइड। तो यहाँ पे चांसेस जो बन रहे डाउन साइड के ज़्यादा हैं। आइए डेटा को देखते हैं, आपके साथ में देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे समरी की बात करेंगे। क्लाइंट के ऊपर देखिए, फ्यूचर जो है यहाँ पे लॉन्ग किया, कॉल जो है शॉर्ट किया, पुट जो है लॉन्ग किया, स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट किया। एफआईआई को देखिए, इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट किया है, कॉल में लॉन्ग किया, पुट में लॉन्ग किया, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया। प्रो की बात करेंगे दोस्तों, प्रो इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट है, कॉल में जो है लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट है, स्टॉक फ्यूचर में जो है शॉर्ट है। अब दोस्तों बात करेंगे डीआई की। डीआई इंडेक्स फ्यूचर में छोटी सी क्वांटिटी शॉर्ट, कॉल पुट पे कोई पोजीशन नहीं, स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट है। तो दोस्तों समरी के बेस पे डेटा जो आया है वो मिला जुलाया है, कह सकते हैं कि खिचड़ी बनी हुई है। एग्जैक्टली हम लोग चलते हैं होल्डिंग वाले डेटा पे जहां से क्लैरिटी आएगी। राइट नाउ देख रहे होंगे अगर आप गिफ्ट निफ्टी को, तो 75 पॉइंट जो है डाउन ट्रेड कर रहा है। डाउ जो है 200-250 के करीब जो है डाउन है और ट्रेंड लाइन जो है एक ब्रेक कर रहा है डाउ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और हम भी एज लाइक सेम जो है सपोर्ट पे आज बंद हुए हैं। सो आगे ये जो लेवल है काफ़ी अहम है, अगर वो ब्रेक होते हैं तो हमें एक काफ़ी जो है डिसेंट फॉल यहाँ से जो कि कंफर्म होती है, जहाँ पे देखते हैं कि मार्केट साइड में नहीं मूव करता है, अच्छी खासी फॉल हमें मिल सकती है जो कि कंफर्म होगी 200 300 400 पॉइंट तक की बैंक निफ्टी में, निफ्टी में 100-150 पॉइंट। तो आइए डेटा को डिकोड करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर पे देखिए, क्लाइंट के पास जो है 46,000 जो है लॉन्ग हो गया, डीआई के पास 23,000 जो है शॉर्ट हो गया, एफआईआई के पास छोटा ही सही लेकिन शॉर्ट ओपन हुआ है 3500, और प्रो के जो शॉर्ट है वो फिर से बढ़े हैं 90,000। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स कॉल की। तो क्लाइंट के पास देखिए 144 जो अब लॉन्ग रह गया 267 के सामने, सो थोड़ा सा इन्होंने स्क्वायर ऑफ किया है। एफआईआई के पास देखेंगे तो थोड़े से कॉल एक्युमुलेट होके आए हैं 148 जो कि है 1 लाख के सामने। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 292 जो है शॉर्ट है 370 के सामने। अब दोस्तों बात करेंगे इंडेक्स पुट की। तो इंडेक्स पुट पे देखिए क्लाइंट के पास 513 जो है शॉर्ट है, डीआई के पास 118 सेम पोजीशन जो है लॉन्ग है, एफआईआई के पास 360 जो है पुट जो है लॉन्ग है, और प्रो के पास 33,000 जो है पुट लॉन्ग रह गया 83 के सामने। अब बात करेंगे दोस्तों स्टॉक फीचर की। तो क्लाइंट के पास 13 लाख जो है लॉन्ग है स्टॉक फीचर, डीआई के पास वही 15 लाख शॉर्ट है, एफआईआई के पास 11,000 जो है शॉर्ट है अब 38,000 के सामने, और प्रो के पास 227 जो है लॉन्ग है 240 के सामने। सो थोड़े से इन्होंने कहीं प्रॉफिट बुक किए हैं, इन्होंने अपने शॉर्ट पोजिशन को कवर किया है। तो अब दोस्तों इस डेटा को जो हम फाइनल जो है कंक्लूड कर रहे हैं, जहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि किसके पास लॉन्ग है किसके पास शॉर्ट है। प्रैक्टिकली कल किसी ने कमेंट किया था कि हमारा जो डेटा है वो गड़बड़ है, किसी ने बताया था मुझे आके कि एफआईआई एंड प्रो उनको जो है कहीं बुलिश दिख रहे थे। तो मैं कई बार कहता हूं दोस्तों कि जरा सा चीज़ों को ध्यान से देखा कीजिए, समझा कीजिए, एक मेच्योर पर्सन की तरह डेटा को समझिए, देखिए। जो डेटा शेयर करता है, कई लोग जो है सिर्फ 1 डे का डेटा शेयर करते हैं। तो 1 डे के डेटा में अगर आप देखेंगे तो उनकी पोजीशन यस्टरडे में बुलिश ही आई थी, लेकिन जो कंप्लीट जो 3 डे का जो एवरेज डेटा था वो बेरिश था। और इस डेटा में प्लस माइनस में गलती हो सकती है तो डेटा गलत होगा, ऑटोमेशन में कहीं गलती नहीं होती है। सो चीज़ों को समझा कीजिए। और सबसे बड़ी जो है ताजुब चीज़ें तब नज़र आती है जब मैं डीपी चेक करता हूँ और एज जो बंदा कमेंट करता है ऐसे उनके काफ़ी जो है मेच्योर पर्सन दिखते हैं, और ये लोग ऐसी बातें करते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है। सो थोड़ा सा एक बार चेक करके, थॉरली क्रॉस चेक करके एंड देन आफ्टर जो है क्वेश्चन किया कीजिए। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्लाइंट के डेटा को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 46,000 जो है इनके इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग है, और इसके बाद 144 जो है इनके जो है कॉल लॉन्ग है, और 513 इनके पुट शॉर्ट है। तो टोटल इनकी जो M2M पोजीशन हो जाएगी दोस्तों वो यहाँ पे हो जाएगी 703,000 जो है अगेन सेम उसी टाइप से जो है यहाँ पे पोजीशन जो है इनकी कह सकते हैं कि है आज भी। और अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। एफआईआई के पास देखिए 3,000 के करीब जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर जो है अब शॉर्ट हो गया। कॉल जो लॉन्ग है दोस्तों वो 148 जो है कॉल लॉन्ग है, और पुट जो लॉन्ग है दोस्तों वो 360 जो है यहाँ पे पुट लॉन्ग है। तो टोटल इनकी जो M2M हो जाएगी 2 लाख एंड 16,000 के दोस्तों ये यहाँ पे सेल पोजीशन लेके गए हैं। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 19,000 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर जो है शॉर्ट है। इसके बाद देखेंगे तो कॉल जो शॉर्ट है दोस्तों वो 292 जो है यहाँ पे कॉल शॉर्ट है, और प्रो जो पुट लॉन्ग किया है दोस्तों वो 33,000 जो है पुट लॉन्ग किया है। तो टोटल इनकी जो M2M पोजीशन हो रही है 345 3,45,000 जो है इनके पास सेल पोजीशन है।
तो अगेन ये जो दोनों ट्रेडर हैं ये जो है सेल साइड है और क्लाइंट अकेला जो यहाँ पे लॉन्ग साइड है। अब किसी को डेटा में डाउट ना हो तो दो चीज़ें मैं बता देता हूँ। कुछ लोगों के कल बेसिक डाउट थे कि जब भी आप पुट को सेल करते हैं तो वो पोजीशन दोस्त शॉर्ट की नहीं होती, वो पोजीशन लॉन्ग की होती है। पुट को सेल करके ट्रेडर जो है लॉन्ग पोजीशन बनाता है। अगर आपने कॉल को सेल किया हुआ है जैसे यहाँ पे प्रो ने किया हुआ है, दैट मीन्स कि ये बेयरिश पोजीशन है। तो इस तरीके से डेटा को समझा कीजिए। बेसिक चीज़ें मैं क्लियर करने के लिए एक क्लास जो प्लान कर रहा हूँ वेरी सुन, ताकि उनको एक हेल्प मिले और बहुत जल्दी हम उस क्लास को जो है आपको जो है शेयर करेंगे लाइव से या ऑफलाइन से। सो जुड़े रहिएगा। और दोस्तों आगे चलने से पहले बता दूं कि आज बाय लकली हम लोगों को जो है व्हाट्सअप चैनल भी जो है मिल गया है व्हाट्सअप की तरफ से। तो लिंक नीचे पिंग होगी, आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे नहीं है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो टेलीग्राम को तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको लाइव अपडेट मिलता रहे। और यहाँ पे आगे चल के मैं बैंक निफ्टी दोनों के जो है टेक्निकल लेवल ऑप्शन चैन की डेटा जो है शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान से जो है चीज़ों को समझिएगा। उसके बाद लास्ट में वीडियो को हम लोग फाइनल जो है कंक्लूड करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए चलते हैं दोस्तों अपने टेक्निकल एनालिसिस पे और जानते हैं कि क्या है चार्ट पे लेवल। इसके बाद करेंगे ऑप्शन चैन की एनालिसिस और लास्ट में लेंगे वीडियो का एक फाइनल कि हमें किस हिसाब से करना है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 45,120 का, सपोर्ट है 44,385 का। अब दोस्तों कल बैंक निफ्टी में किस हिसाब से काम करना है। वैसे तो ये साइडवेज है मूव करके रह गया, काफी अच्छा खासा एक लोअर स्लोपिंग चैनल जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात ये होगा कि वो लेवल टूटता है या करता है ब्रेकडाउन। वैसे ब्रेकडाउन के चांसेस कम दिख रहे हैं, बट फिर भी नो वन कैन से, बिकॉज आज एक डेटा जो आया हुआ है काफी सरप्राइजिंग है। ओटीएम के कॉल पे लॉन्ग है, आरटीएम पे पुट लॉन्ग है। सो कोई है जो हैच करके पुट बाई करके गया है और उसको डाउट भी है, तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है इस लेवल से। इसलिए हमें यहाँ पे काफी जो है कॉशन के साथ काम करना होगा। इतनी है यहाँ पे कि एक बड़ी मूव जो है बनती हुई दिखाई दे सकती है। सो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी को हमने स्मॉल टाइम फ्रेम में स्विच कर लिया है। अब आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट लेवल। बैंक निफ्टी देखेंगे तो बहुत ही एक स्लोपिंग चैनल के जो है अंदर मूव कर रहा है। काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ब्रेक हो जाते हैं तो हमें एक मूव दिखाई दे सकती है, जो कि लेवल है 44,820 के। अगर ये लेवल सस्टेन करेगा, मार्केट इसको निकालता है, तो आपको 45 तक के जो है डायरेक्शन यहाँ पे क्लियर रहेगी। और 45 के बाद 45 ये खुद का रेजिस्टेंस है और 45,120 फाइनल रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होते ही आपकी रिवर्सल कंफर्म होती है। अदरवाइज अगर आप बॉटम पे पहुंचते हैं तो 44,465 तक सपोर्ट अवेलेबल है। सो इस एरिया में आप देखिए कि अगर मार्केट बहुत स्ट्रेंथ के साथ नहीं गिर रहा है, डेड कैंडल वगैरह बन रही है, तो आप एक रिवर्सल के लिए भी यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। बिकॉज जैसा कि मैंने कल ऐड किया था कि कम से कम आपको 2-3 बार कॉन्ट्रा ट्रेड मिल जाएगा। कल हमने क्लियर कट कॉन्ट्रा नाम का एक वर्ड आपके सामने रखा था, जो कि हम अक्सर रखते हैं डिपेंड अपन मार्केट कंडीशन। तो मार्केट की कंडीशन यही है, क्योंकि पोजीशन जिस हिसाब से बनी है, ऑप्शन का डेटा जिस हिसाब से शो कर रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि मूव तो मिलेगी, लेकिन ट्रेडर्स डाउट में है, तभी वो अपनी पोजीशन को हैच कर रहा है। तो हमें क्या करना है, फिर हमें कॉन्ट्रा भी प्ले कर लेना है। उस कंडीशन में आपको टारगेट छोटे मिलेंगे, सो आपको छोटे टारगेट लेके जो है वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने पड़ेंगे। आइदर साइड के लेवल, जैसे कि नीचे के लिए 44,390 का लेवल है, ब्रेक होता है तो अच्छी खासी फॉल, अदरवाइज 44,820 के ब्रेक होते ही एक अच्छी जो है मूव मिलेगी। सो के अकॉर्डिंग जो हम अपने लेवल को, अपने ट्रेड को जो है प्लान कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी का रेजिस्टेंस है 90,845, सपोर्ट है 90,585। अब देखिए यहाँ पे निफ्टी में कई लोग सोच रहे होंगे गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, गिफ्ट निफ्टी भी देख रहे होंगे। सो गैप अप एंड गैप डाउन डिपेंड अपॉन वर्ल्ड मार्केट सिचुएशन हो सकता है, लेकिन मेन होगा क्लोजिंग की क्लोजिंग कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए तो ये स्लोपिंग चैनल है, जहां से मार्केट रिजेक्ट होके अगेन अब उसके ऊपर जो है साइडवे मूव ले रहा है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको जो मैंने लेवल दिया है 90,720 का लेवल, ये बेसिकली क्लोजिंग बेसिस पे तो हम मॉनिटर कर रहे हैं पिछले 2 दिन से, अभी तक हुआ नहीं, लेकिन कल अगर 90,720 को ब्रेक करता है तो हमें एक स्ट्रेंथ के साथ मूव दिखाई दे सकती है। जब तक ये लेवल याद रखिएगा सस्टेन नहीं होगा, तब तक रिवर्सल का कोई भी साइन नहीं आएगा। रिवर्सल के साइन है बॉटम लेवल पे कि बॉटम लेवल होल्ड हो रहा है, लेकिन जब तक अपर लेवल टूटेगा नहीं तब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। सो हम एग्रेसिव लॉन्ग वहां पे नहीं जा सकते हैं। अब लोअर लेवल जो 90,600 है, वहां से लेकर 585 वो बखूबी होल्ड हो रहा है। आप यहाँ पे गौर फरमाइए, 3 बार आया मार्केट, तीनों बार ने यहाँ से रिजेक्शन दिया और कुछ न कुछ मूव देके गया है। उसी तरीके से आपको वेट एंड वॉच करना है एंड कॉन्ट्रा प्ले करना है। 720 नहीं क्रॉस हो रहा है, वहां छोटे से स्टॉप लॉस डालिए, सेल कर दीजिए। अगर आपको दिखाई दे 600 होल्ड हो रहा है, 585 होल्ड हो रहा है, छोटे से स्टॉप लॉस डालिए, बाई कर लीजिए। दोनों ही कंडीशन में 50 से 70 पॉइंट का टारगेट मिलेंगे, बुक करते रहिए, चाहे इनकी बंसी बजाइए और उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद बड़े टारगेट के बारे में सोचिए।
रिवर्सल इतना जल्दी होता नहीं, आपको पता है, कल भी मैंने ऐड किया था, जो 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो जब तक 720 की क्लोजिंग होगी नहीं, कंफर्म नहीं होगा, 720 क्लोजिंग हो जाएगी, सारा मामला उलट जाएगा, माहौल जो है बुल्स के फेवर में बन जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 20,000, सपोर्ट है 90,732। मंथली एक्सपायरी होने के बावजूद आप देख सकते हैं कि रेंज मात्र 100 पॉइंट की रह गई, इसी में मार्केट सिमट गया। बिकॉज फाइनेंस निफ्टी कोई बहुत बड़ा इंडेक्स है नहीं, सामने अगर बैंक निफ्टी से कंपेयर किया जाए तो उस हिसाब से मूव भी आपको मिली, जस्ट 50 से 75 पॉइंट की रेंज। सेम यहाँ भी जो है देखेंगे तो वही जो है स्लोपिंग चैनल जो है बना हुआ है, लेकिन मार्केट अगेन उस लेवल को जो है रिजेक्ट कर रहा है। तो फाइनेंस निफ्टी में क्या लेवल वॉच करना है, कल मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि 90,900 ऊपर का जो है रेजिस्टेंस एरिया है, नहीं क्रॉस होगा उधर सेल के लिए सोचेंगे, वहाँ तक तो जाना भी नहीं था, मार्केट गया 875, वहीं से रिजेक्ट हुआ। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको रिजेक्शन के बाद जो लोअर लेवल लगा था 90,780, वहाँ से आपको मूव दिखाई दी, बहुत अच्छी खासी मूव नहीं थी, छोटी सी थी, बाद में फिर आया तो वहाँ से कॉन्ट्रा मूव अच्छी खासी दिखाई दी 850। हमारा लेवल था कि इधर कहीं आएगा तो भी रिजेक्ट कर देगा, वहाँ से सेल कर सकते हैं। बीच से जिसने सेल किया रिस्क लेके उसको कुछ गेन मिला। बॉटम से बाइंग का जो है जरूरी था, बिकॉज अपर लेवल पे ये लेवल हमें मीट होना था, जो कि कल जो है आया हुआ था, जिसकी हमने अभी चर्चा की 900, 875। आज ये लेवल मीट नहीं हुआ, तो कल अगर लेवल इन केस 90,865 मीट होता है, देखो कि आप क्रॉस नहीं हो रहा है, तो आप कॉन्ट्रा वहां पे सेल कर सकते हैं। और सेम अगर 780 होल्ड है तो यहाँ से बाई करेंगे। अगर इन केस 780, चूंकि आज देखेंगे आज को मिला के तो मल्टीपल टाइम इसने होल्ड कर रखा है, कम से कम 4 बार यहाँ से रिजेक्शन हुआ है, तो अगर 90,780 जो है ब्रेक होगा तो आपको जो है 90,700 की एक फॉल दिखाई देगी। अगेन 700 पे एक सपोर्ट अवेलेबल है, 700 टूटते ही ये फ्री फॉल के लिए रेडी हो जाएगा, तो 700 तक इसमें ब्रेक अप्लाई होता रहेगा। ये लेवल इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, अपनी ट्रेंड लाइन यहाँ पे प्लॉट कर लीजिएगा, सो डैट आप जो है स्टक ना हो। आइए फ्रेंड्स चलते हैं अब स्टॉक सिलेक्शन पे। कल के लिए जो पहला स्टॉक है दोस्तों वो है HL के ऊपर थोड़ा ध्यान देके चलिएगा, मे भी कुछ फंडामेंटल न्यूज जो है यहाँ पे काम कर सकती है। सो कल के लिए जो बाई होगा 3918 के ऊपर बाई होगा और SL मेंटेन करेंगे 3900 का। नेक्स्ट जो स्टॉक दे रहा हूँ दोस्तों उसमें मैंने लेवल नहीं दिया है, ब्रेकआउट स्टॉक है, फोकस कीजिएगा थोड़ा सा। अगर 2080 के ऊपर ये सस्टेन होने लगा तो अगेन एक फायरवर्क जो दिखाई दे सकता है। काफी अच्छी खासी मूव आई है, लास्ट के ही बिल्कुल मोमेंट में जो है हमने इसको कैच किया था। अब लास्ट मोमेंट में जो है टाइम था नहीं कि आपको दिया जाए, सो मैंने इसको स्टॉक सिलेक्शन में शामिल किया। अब आइए चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन डेटा पे। निफ्टी का जो ऑप्शन चैन है, सबसे पहले निफ्टी का कॉल ऑप्शन देखिए तो यहाँ पे 27 लाख के जो है कॉल सेलर हैं एंड 22 लाख के जो है पुट सेलर हैं। सो कॉल सेलर थोड़ा सा जो है फासला यहाँ पे इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे यहाँ पे देखेंगे तो काफी सारे पोजीशन जो है राइट ऑफ हुए हैं। राइट ऑफ होने का मतलब है कि काफी सारी पोजीशन कटी है, लोगों ने अपने पोजीशंस को क्लोज किए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉल सेल एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉल बाई। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो हाईएस्ट वाई आपको दिखाई दे रही है वो 90,700 पे है, जो कि कल भी थी। सो 720 का टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक वो टूटेगा नहीं कॉल सेलर हटेंगे नहीं। कॉन्ट्रा साइड से देखेंगे तो 90,600 पे काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट है 187 का। सो 600 जब तक होल्ड है तब तक आपको वहाँ से एक बाउंस बैक दिखाई देगा। यहाँ पे देखेंगे OTM पे तो कॉल जो है लॉन्ग हुआ है और ITM पे दोस्तों यहाँ पे पुट भी लॉन्ग हुआ है। सो कोई ऐसा है जो ITM के पुट वो बाई करके OTM की कॉल को जो है बाई कर रहा है, बिकॉज OTM की कॉल बाई करके ITM की पुट तो बाई करेगा नहीं। दैट मीन्स कि उसका व्यू वियरिस है, लेकिन वो डाउट में है, तभी जाके वो OTM की कॉल भी बाई कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे इस कंडीशन में तो यहाँ पे पुट सेलिंग है। सो एक अगर इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता है तो आपको एक अच्छी फॉल दिखाई दे सकती है, इसके लिए रेडी रहिएगा। ये मत सोचिएगा कि डेटा ऐसा है वैसा है तो फॉल नहीं होगी, मे भी हो सकता है कि फॉल दिखाई दे, क्योंकि जो मेरा एडवांस एक्सेल सीट है वो क्लियरली शो किया है आज कि यहाँ पे ITM पे पुट लॉन्ग है और OTM पे कॉल जो है बाई है। OTM पे कॉल भी लॉन्ग है और ITM पे पुट भी लॉन्ग है। सो दोनों का मीनिंग तो कुछ तो होगा, कोई तो है जो लॉन्ग किया है और वो भी हैच करके। सो देखते हैं कि कैसा रिजल्ट आता है। प्राइजेक्शन के बाद हम एक्शन लेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी के डेटा की, तो यहाँ पे देखिए 41 जो है आपके कॉल सेलर है, 41 लाख एंड 31 लाख जो है आपके पुट सेलर है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी काफी सारी पोजीशन तो नहीं, लेकिन छोटी छोटी पोजीशन जो है राइट ऑफ हुई है बीच बीच में, और सेलर जो है थोड़ा सा एक्टिव हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो 44,600 का जो OI है और 700 का है, दोनों ऑलमोस्ट बराबर तो नहीं है, 700 वाला थोड़ा ज्यादा है, लेकिन दोनों की मिलती जुलती जो है पोजीशन एक साथ है। यानी कि 44,700 जब तक ब्रेक ना हो और फाइनली 800
जैसा कि मैंने ऐड भी किया 820 के ऊपर ही आपको 45 के टारगेट दिखाई देंगे, अदरवाइज 800 से आपको गिरावट दिखाई दे सकती है। मेजोर जो पुट पे सेलिंग है 44,500 पे है, जहां से जो है आपको रिवर्सल आता हुआ दिखाई देगा। 500 टूटेगा तो रिस्क जो है वहां पे ओपन होगी। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो ओटीएम के पुट में तो सेलिंग है, लेकिन आईटीएम के पुट पे जो है दोस्तों लॉन्ग है, और साथ में डीप ओटीएम की जो कॉल है वो लॉन्ग है। सो यहाँ पे किसी ने आईटीएम के पुट बाई करके और डीप ओटीएम की कॉल भी जो है बाई की हुई है, यानी कि कोई जो है बेरिश पोजीशन बना के गया है, वो भी हेज के साथ। सो देखने वाली बात होगी कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होती है। हो सकता है कि उसने ओवरनाइट के लिए बनाया हो, गैप अप गैप डाउन के लिए जो भी हो, लेकिन खुलने के बाद एक प्राइस एक्शन आता है, और अगर लोअर लेवल होल्ड है तो अपसाइड में अच्छी मूव, अगर ऊपर के लेवल टाइट हो जाते हैं यानी कि वो ब्रेक नहीं हो पाते हैं 945 तक, तो डाउन साइड में एक अच्छी मूव मिलनी चाहिए, या ऊपर ले जाके एक रिजेक्शन जो बनता है ताकि सब लोग सेल में और फिर वहां से लॉन्ग भी स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स हमें दोनों साइड के लिए प्रिपेयर रहना है। जिस साइड से प्राइस एक्शन मिलेगा उस साइड से हमें बड़ी मूव को कैप्चर करना है, अगर मार्केट बड़ी मूव देता है तो। अदरवाइज ओपनिंग के बाद अगर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई दिया, डेट मींस के समझिएगा कि फिर से मामला साइडवे का हो सकता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा कि ऑप्शन चेन बेस पे जो है डेटा जो है काफी माइंड के साथ जो है काफी दिमाग लगा के जो है बनाया गया है। अगर आप देखेंगे तो आईटीएम में जो है पुट लॉन्ग है बैंक निफ्टी में, और बाकी लॉन्ग लिक्विडेट होता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी में देखेंगे तो आपको जो है ओटीएम पे जो है लॉन्ग लिक्विडेशन है, कुछ कॉल भी लॉन्ग है ओटीएम पे, और आईटीएम पे जो है पुट लॉन्ग है। तो कोई तो है जो कि अच्छी खासी बेरिश पोजीशन आज बनाया है मैनेज करके, और वो कल कंफर्म करेगा लेवल। और मैं आप लोगों को दे रहा हूँ एक ट्रिक, जिसको यूज कीजिएगा। ओपनिंग के 5 मिनट ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर गैप डाउन नहीं होता है तो ओपनिंग के 5 to 10 मिनट में अगर कोई भी हाई नया नहीं लगता है, समझिएगा कि मार्केट का आज गिरने का मूड है, तो आप कंफर्मेशन के साथ पुट के साइड जा सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन के बाद हमेशा गैप अप या गैप डाउन के बाद एक राइज पुल बैक या थ्रो बैक आता है, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि गैप अप हुआ है तो एक थ्रो बैक आएगा, नीचे की तरफ रिजेक्शन आएगा। अगर गैप डाउन हुआ है तो एक पुल बैक आएगा। अगर वो पुल बैक रिजेक्ट होता है, यानी कि गैप डाउन खुला ऊपर की तरफ खींच के गया, जहां तक खींच रहा है खींचने दीजिए, खींचने के बाद वेट कीजिए कि वो कब उसको छोड़ता है। जैसे उसको फ्री करेगा जो भी उसको खींच रहा है, उसके बाद उसकी एक्टिविटी देखिए, अगर वो गिरना शुरू करता है आप वहां से सेल कीजिए। अब बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन कर रही है, सपोज कीजिए कि 44, 450 या 500 के पास कर रही है, तो मैक्स पुल बैक कहाँ तक आएगा? 600 तक आएगा, 575 तक आएगा। तो इस लेवल पे वॉच कीजिए, नहीं क्रॉस हो रहा है तो वहां पे पुट में एंट्री कीजिए, जो कि आपकी टॉप की एंट्री होगी। कोशिश कीजिएगा कि डीप आईटीएम लेने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज इंडिया विक्स जहाँ पे अभी स्टेबल हो रहा है उस हिसाब से डीप आईटीएम ही लेना पड़ेगा। और इसकी कंफर्मेशन दोस्तों करेंसी से आ रही है। करेंसी ने करेक्शन दिखा के और फिर नीचे की तरफ से रिबाउंड मारा है, और डेटा भी ये सजेस्ट कर रहा है। सो कल का डे काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इन केस क्लोजिंग बैंक निफ्टी की 44,900 के पास होती है तो ये समझिए कि 43,750 तक के आने के चांसेस होंगे। अदरवाइज अगर कल मार्केट नीचे से रिबाउंड कर ले गया तो फिर समझिएगा कि रिवर्सल है। अदरवाइज फिर ये कंटिन्यू होगा 1-2 दिन तक, उसके बाद फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि आगे की सिचुएशन क्या है। सो आपके साथ शेयर करेंगे। सो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इस लेवल से इस वीडियो से आपको हेल्प होगा। हेल्प है दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं, आपने टेक्निकल क्लासेस अभी तक नहीं ज्वाइन की है, एक बार निफ्टी व्यू को ज्वाइन करके सीखने की जरूर कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट सभी लोगों को।